नमस्कार। मैं अमित मिश्रा अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ, जिसका चैप्टर 1 है लासा प्लस मासा। 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा निकालना इसमें रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लासा क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं इससे, जो कि परीक्षा में भी आते हैं। तो लासा मासा का चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 1 है लासा मासा, और ये पार्ट 2 है। यानी वीडियो फर्स्ट जो था वो पार्ट 1 था और वीडियो सेकंड है ये पार्ट 2 है। इसी तरीके से कुछ मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि पार्ट 1 होता है वो, और पार्ट 2 और पार्ट 3। जैसे किसी चैप्टर में 3 वीडियो में बनाने पड़ेंगे तो उनको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नाम देंगे, और किसी में 2 ही में आ जाएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 दे देंगे। अब मैं क्या करूँगा, पहला तो दे चुका हूँ लासा का, अब ये मासा का है पूरा। इसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, वो पार्ट 3 नाम दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अपडेट रखें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मित्रों, मैं डीएलएड तथा टेट से संबंधित, सीटेट से संबंधित सारी तैयारी कराता हूँ, स्पेशलिस्ट मैथ से। मैं निरंतर हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। चलिए मित्रों, मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। तो आज हमारा लासा में पढ़ चुका था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमारा आज टॉपिक है मासा। तो मासा से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि मासा, किसी चीज़ का मासा निकालने से पहले क्या होता है ज़्यादातर डीएलएड में हिंदी में चीज़ आती है। अंग्रेजी हम लोग जानने रहते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेकिन हिंदी में अभी पूछ लिया जाए कि अपवर्तक क्या होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। समावर्तक क्या होता है वो दिक्कत हो जाती है। महत्तम समावर्तक क्या होता है तो थोड़ा सा अटपटा चटपटा लगता है, लेकिन नहीं, इससे घबराना नहीं है। ये सारी कन्फ्यूजन मैं आज आपकी दूर कर दूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, इसमें सबसे 3 पॉइंट हैं: अपवर्तक, समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और मासा ज्ञात करने की विधियां। तो विधियां लगभग सबको मालूम है। तो अपवर्तक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर, अब इसकी क्या परिभाषा है? अपवर्तक का अर्थ है विभाजक। अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, यानी कि जिसका भाग चला जाए, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को अपवर्तक कहते हैं। जैसे समझ में आया होगा आपके, जैसे 12 के अपवर्तक, यानी 12 के क्या फैक्टर हैं? तो 12 के फैक्टर है, 12 किस किस से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। देखिए, कोई भी संख्या है चाहे वो किसी से भी निकले, ज़्यादातर अभाज्य संख्याओं की बात हम करें, अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वतः अपने आप से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो ये 12 1 से पूरी पूरी कट रही है। उसके बाद 2 से भी पूरी पड़ गई, 2 का भाग चला जा रहा है 2 6 12, 4 का भाग चला जा रहा है 4 3 12, 3 का भाग चला जा रहा है 3 4 12, 6 का भाग चला जा रहा है 6 2 12, 12 का भाग चला 12 1 12। यानी इसके अपवर्तक हैं 1 2 3 4 5 6। यानी इसके फैक्टर कितने? 12 के 6 फैक्टर हैं, यानी 6 संख्याओं से ये कटता है, तो वही फैक्टर कहलाते हैं मित्रों। उसके बाद हमारा आता है समापवर्तक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर। ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक का अर्थ है सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ। कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ जो शामिल हों, एक दूसरे में शामिल, जो हम लोग कॉमन लेते थे पहले कक्षा 8 में 7 में, वही प्रक्रिया है यहाँ पे। यानी ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। अर्थात समापवर्तक का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ अपवर्तक। मतलब समझे एक बार, मान लीजिए 3 संख्या हमें दी गई हैं 8 12 16, इसका समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो 8 का हमें मालूम है, 8 का क्या होता है? 1 से भी कट जाती है, 2 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है, 8 से भी कट जाती है। यानी 1 के अपवर्तक कितने? ये। और 12 के अपवर्तक कितने? ये। 12 किस किस से कटता है? अपवर्तक मतलब किस किस से कटता है, तो 12 के अपवर्तक लिख लिए। अब हमने 16 के भी अपवर्तक लिख लिए। अब इसमें हमें समापवर्तक देखना है, इन तीनों संख्याओं का समापवर्तक। यानी ऐसी जो है फैक्टर बताइए जो कि इन तीनों को काट दे। समापवर्तक का मतलब है कॉमन फैक्टर, इन तीनों को काट दे। तो क्या होगा? एक तो है ही, एक से तो सब कोई कट ही जाता है, एक से कट जाएगा। और उसमें ये देखो 2 कॉमन है, 2 तीनों में है, तो 1 2 हो गया और 1 4 है।
और ये 4, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब इसके समापवर्तक हो गए 1, 2, 4। 8, 12, 16 के समापवर्तक 1, 2, 4, यानी 3 कॉमन फैक्टर इसके होंगे। 8, 12 और 16 के 3, मतलब यानी 1 का भी भाग तीनों में चला जाएगा, 2 का भी भाग तीनों में चला जाएगा, 4 का भी भाग तीनों में चला जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है ऐसा फैक्टर जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसके 3 कॉमन फैक्टर निकले हैं और तीनों का तीनों में भाग चला जाता है। इसका मतलब 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं, समापवर्तक हैं। आइए मित्रों अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा मेन पॉइंट है महत्तम समापवर्तक। इससे भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे लासा से पूछा कि कौन अपवर्तक है क्या है, तो इससे भी पिछली वर्षों में प्रश्न पूछा गया है। तो इसे हमें थोड़ा ध्यान में दिए रहना है कि हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हालांकि जानते रहते हैं लेकिन कभी कभार हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में भुला जाते हैं। फैक्टर 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 हाई स्कूल 9th 10th में सब में खूब पढ़े रहते हैं, लाओ इसके फैक्टर करो, ये करो वो करो, लेकिन उसे हिंदी में हम अपवर्तक कहते हैं। हमारा आज मेन टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है तो उनका हमें मासा निकालें, तो मासा वो संख्या होती है जो, यानी कि जो संख्या हमें दी गई हैं, 2 हो या 3 हो, उन संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे 24, 40, 60 का मासा ज्ञात करना हमें, 24, 40, 60 का मासा ज्ञात करना है। देखिए मित्रों, चौबीस, 40, 60, 24, 40, 60, तो 24 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले फैक्टर तो करना हमने पिछली वीडियो में बताया है और लगभग सबको आता ही है। इस तरीके से फैक्टर करते हैं। 2 से काटा, सबसे छोटी आवाज़ संख्या से पहले हमें काटना पड़ता है, उसके बाद उससे बड़ी आवाज़ संख्या से। तो 2 से काटा तो 12 बार गया, फिर 2 से काटा 6 बार गया, फिर 2 से काटा 3 बार गया, फिर 3 से काटेंगे 1 बार गया। यानी हम 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। अब है 40 का, तो 40 को हम इधर काट लेते हैं। 2 से काटा 20 बार, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 5 बार, अब 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। अब हमें 60 का भी काट लेना है इसी तरीके से, तो 60 का हम यहाँ काटे ले रहे हैं। 2 से काटा 2 3 6 और 0, आधा हो जाता 2 के बाद, 2 से फिर देते 15। अब ये देखें, अब ये 3 से कटेगा, 5, 3 5 15, अब 5 से कटेगा 1, तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। अब इसका हमें HCF निकालना है, यानी मासा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में लिखते हैं मासा, और अंग्रेजी में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो तीनों में शामिल हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में सर्वनिष्ठ हो या उभयनिष्ठ हो, जैसे भी आप समझ सकें। तो देखिए ये एक तो 2 शामिल है, दूसरे नंबर पे एक बार ये 2 शामिल है। अब देखते हैं, अब तो इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है, तो बराबर का हो गया 4। पहले देख लेना है हमको बढ़िया से कि कहीं ऐसा ना हो कोई गलती ना हो जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अब 4 का भाग देखो 24 में भी चला जाएगा, 4 का भाग 40 में भी चला जाएगा, और 4 का भाग 60 में भी चला जाएगा, क्यों 15 चौकू 60 होते हैं, और 10 चौकू 40 होते हैं, और 6 चौकू 24 होते हैं। यानी मासा हम उसे कहते हैं जो मासा हो उसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाना चाहिए। इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा। मासा का यही अर्थ होता है कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूरी पूरी काट दे या पूरी पूरी विभाजित कर दे, उसे हम मासा कहते हैं। चलिए मित्रों, तो मासा निकालने की मित्रों 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो यही है भाई जो हमने निकाला था 24 40 60 का, ये गुणनखंड विधि थी। और भाग विधि पे थोड़ा हमें गौर करना पड़ेगा, हल्की सी थोड़ी वैसी है। आप लोगों ने खूब सवाल किए भी होंगे, लेकिन घबराएं नहीं,
याद आ जाएगा। तो हमें निकालना है भाग विधि, दूसरी विधि है। तो इसका मान लीजिए हमें मासा पूछ लिया गया, ये आया हुआ सवाल है 156, 221 और 364। 221 और 364 का मासा भाग विधि से निकालो। उसमें लिखा भी हो सकता है कि आप भाग विधि से निकालें, क्योंकि ये आया है 2009 या 2008 में आया। तो देखिए मित्रों, इसको थोड़ा गौर से आपको देखना है। सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ भाग लगाना है, भाग आना चाहिए हमें। सिर्फ क्या है कि समझ में थोड़ा सा हल्का सा फेर हो जाता है कई बार। तो हमें इन तीनों संख्याओं को देख लिया, ये 156 है, 221 है, 364 है। अब इनका हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने की विधि देखें। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे बीच की संख्या से। सबसे छोटी संख्या और बीच की संख्या का पहले हम मासा निकालेंगे, इसका हम मासा निकालेंगे। जो मासा आएगा उसका भाग दे देंगे सबसे बड़ी संख्या में। अगर वो पूरी पूरी कट जाती तो वही मासा हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 156। तो 156 का हम बीच की संख्या 221 में भाग देंगे। देखें, 156 के साथ भाग देंगे तो एक बार गया, ये तो सबको समझ में आया ही होगा। एक बार भाग गया, फिर हम घटा लेंगे। 1 से 6 घट नहीं रहा, इधर से ये लेके 11 में 6 गए 5 और 11 में तो 5 गए 6, 65 बचा। अब यही समझने योग्य बात है, जो हमारा शेष आ जाए उसका फिर भाग दे देना है। लेकिन अब भाग देना किस में है? जिससे अभी हमने भाग दिया था, 156 से भाग दिया, तो 156 हम यहाँ लिख लेंगे। अब 65 का जब यहाँ भाग देंगे तो 65 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 65 दूनी 130। अब 6, अब यहाँ आ गए 2, 26 बचा मित्रों। अब देखें, वही प्रोसेस अपनाते रहना है जब तक ये कट ना जाए पूरा। 26 बचा, 65 में भाग दे देंगे, यानी 65 में भाग दे दिया। कितने बार गया? 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। अब 5 में से 2 गए 3, अब 6 में से 5 गए 1, कितना आया? 13। किस में भाग देना है मित्रों? 26 में। जो पहले जो इसमें भाग दिया तो उसी में भाग देते रहना धीरे धीरे। 26। अब देखें, 13 दूनी 26, यानी कि हमने एक चीज़ देखी कि 13 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट रही हैं। 13 से, यानी कि 13 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट रही हैं। लिखने का तरीका देखें, पेपर में लिखने का मेन कमाल होता है। तो लिखेंगे यहाँ 156 व 221 का मासा 13 है, अतः 13 का भाग 364 में देने पर। तो देखिए, भाग को देख लें, हम यहाँ पे 364 में भाग देंगे 13 का। 364 अगर पूरा काट देता तो 13 मासा है, तो 13 का भाग दिए, 13 दूनी 26, बचे 10 यहाँ पे, 4 को नीचे उतार लिए, 4 को जब जा लिख लिए तो 13 अट्ठे 104, पूरा पूरा भाग चला गया। पूरा पूरा नहीं जाता तो 13 इसका मासा नहीं होता। अब इसका पूरा पूरा भाग चला गया, तब हम लिख देंगे कि 156, अर्थात 156 या आता है 156, 221, 364 का मासा 13 होगा। एक बार पुनः इस सवाल को हम समझते हैं, फिर एक सवाल ऐसा और करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे जिस संख्याएं दी होंगी उनकी हम कैटेगरी बना लेंगे। सबसे छोटी संख्या, बीच की संख्या, अब बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना है, कौन सी? बीच वाली संख्या। भाग नहीं देना, उसका मासा निकालना है। तो 156 और 221 का हम मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने की विधि ये है कि 156 का हम 221 में भाग देंगे, एक बार चला गया, फिर हम इसे घटा लेते हैं, जो भाग वाली प्रोसेस। 65 बचा। अब 65 का पुनः हम भाग देंगे, लेकिन अब समस्या ये है कि दें किस में? तो आपको कुछ नहीं, आपको ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ ध्यान रखना है, इसमें हम भाग देना है जो हम जिससे हम भाग दिए थे, डिवीजन यानी भाजक।
तो इसका 1 से 56 भाग दे देना है, तो 65 दूनी 103 2 बार गया, फिर घटाए तो 26 आवा। अब 26 से फिर भाग दे दो इस वाले में, ठीक है, 65 में दिए तो 26 दूनी 52, 13 बचे। अब 13 से फिर भाग दे दो इस वाले में 26 में, तो 13 दूनी 26 पूरा कट गया। इतनी समस्या हमारी सॉल्व हो गई कि इन दोनों का मासा तो हमारा पता लग गया कि 13 है। अब तीनों का मासा भी अगर 13 हो जाएगा, 13 इसको काट दे पूरा पूरा, तो हमने क्या किया, 13 का भाग दे लिया इसमें 364 में, 13 का 364 में भाग दिया। हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 13 इसका मासा है। यहाँ लिख दें कि मासा 13 होगा, ये उत्तर हो गया। मैं एक दो वीडियो में से ही समझाता हूँ, फिर एक वीडियो लाता हूँ बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगले वीडियो में मासा लासा से आने वाले हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन से बाहर निकलेगा नहीं, परीक्षा में बाहर नहीं निकलेगा, नियम कानून वही रहेगा, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है। हमें ध्यान ये देना है कि हमें नियम सीखना है और किसी पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। जैसे एक संख्या दी गई है 671, 781 और 1441 का मासा ज्ञात करो। ये भी आया हुआ है 671, 781 और 1441, इनका हमें मासा निकालना है। दोस्तों हम सवाल वही कराते हैं जो ज़्यादा अधिकतर आए हुए हैं या उसी पैटर्न पे हैं। लास्ट वाला इसका जो तीसरा वीडियो होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और हर चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, और ये निःशुल्क है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़ा मज़ा आएगा। हम दोनों लोग मिलकर आइए तैयारी करते हैं। तो देखिए इसका हमें मासा हमने कैटेगरी बना लिया, आप जान गए होंगे, सबसे छोटी, बीच की, सबसे बड़ी। अब हम सबसे छोटी से भाग देंगे बीच की संख्या में, तो 671 का भाग दिए 781 में, एक बार गया 671, घटा लिए 0 1 1, 110 बचा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 110 का भाग इसमें देना है, तो 671 कितनी बार गया है ये तो हमें लगा पता ही लग गया होगा, 11 × 66 यानी 6 बार जाएगा, 660 हो जाएंगे, तो 660। यहाँ घटाए 1 और 1, 11 बचा। अब 11 का भाग इसमें दे देंगे 110 में, 110 में जब हम भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11, इतना सही है आपको। बचा कितना, या डायरेक्ट देख लो 11 से ये कट रहा है, तो यहाँ पे भी हम खत्म कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें जब पता लग रहा है यहाँ पे तो हम यही खत्म कर दें, एक लाइन क्यों बढ़ाएं आगे, तो 11 ढाई 110, यानी ये 11 से पूरा कट गया। ये दोनों संख्याएं 11 से कट रही, यानी 11 इसका मासा है। अब हम 11 का भाग इसमें दे के देख लेंगे, 11 का भाग इसमें दिए तो 1441 में जब हम भाग देंगे तो 11 एकम 11 बचे 3, 4 का उतारा लिए, यानी 4 को नीचे लिखे, 11 3 33 बचा 1 का नीचे लिखे उतार लिए, तो 11 एकम 11, यानी 11 से तीनों संख्याएं कट जाती हैं। इसका मतलब है इन तीनों संख्याओं का मासा बराबर 11 होगा। ये हमारी भाग विधि है और ज़्यादा नहीं, इसका तो जो है मासा लासा आपका अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन और इसमें कराने को रहेंगे, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन दूंगा, और आप सिर्फ एक नोट्स बनाते रहिए, उन्हें रेगुलर पढ़ते रहिए। जब आपकी परीक्षाएं आएँ तो आप उन्हें ज़रूर जो है रिवाइज करें, कम से कम 1 से 2 बार, 100% आपको पूरा मिलेगा। जैसे x स्क्वायर माइनस एक्स, एक संख्या दी गई है x स्क्वायर माइनस एक्स, तथा दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखिए मित्रों, बहुत सरल सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपके टेट में भी आ जाता है, जूनियर के भी टेट में आ जाता है, सी टेट में भी पूछ लिया जाता है, जूनियर वाले को उसमें भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो इससे घबराना नहीं है, सिर्फ हमें सावधानी पूर्वक। देखिए इसमें एक संख्या ये है यहाँ से यहाँ तक,
इसको व्यंजक कहते हैं, और एक ये है व्यंजक। तो यानी कि फर्स्ट व्यंजक, फर्स्ट बराबर हमारा ये है एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं लिखो आप लोग परेशान हो जाए, ऐसे ही लिखो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक ये दिया है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दोनों में एक्स है, तो एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ एक्स की घात 2 थी, यानी एक्स गुणित एक्स था, एक हम पॉइंट और बढ़ा देते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स, इतना तो आप जाने गए होंगे, इसे ऐसे लिख सकते, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, वही कॉमन वाली बात, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक जैसी लिखी है, एक्स है दोनों में, एक्स हमने बाहर निकाल लिया। अब देखें यहाँ एक्स गुणित एक्स था, एक एक्स जब बाहर चला गया तो एक अंदर बच गया, ठीक है, माइनस जब ये x बाहर चला गया तो क्या बचा, क्योंकि ये x है, इसको हम x गुणित 1 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये x जब चला गया तो 1 बचा, 1 बचा, तो इसके गुणनखंड ये हो गए, ठीक है। अब ये दूसरा व्यंजक हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बराबर हमने इसमें भी x बाहर निकाल सकते, अब तो समझ ही गए होंगे मित्रों, तो x हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, नहीं समझ पाए हो तो ऐसे देख लो, क्योंकि एक्स क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स और गुणित एक्स, ठीक, एक्स की घात 3 को इस तरीके से लिख लिए, और प्लस एक्स की घात 2 को हम एक्स गुणित एक्स लिख लिए, और प्लस एक्स। अब देखें इन तीनों में एक्स एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी जो ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल हो, तीनों में एक जैसी हो, तो वो x है, तो x हमने बाहर निकाला, तो इसमें से एक x निकलेगा तो x गुणित x बचा, यानी उसको हम x की घात 2 कहेंगे, प्लस यहाँ से x निकलेगा तो 1 बचा x, और यहाँ जब निकलेगा तो 1 बचा। अब देखें यहीं पर समझने योग्य बात है, तो मासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में ये संख्या और आपकी ये संख्या, इन दोनों संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, तो हमें दिखाई दे रहा है x है, तो इनका मासा x आ गया। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट एक अच्छा सा कमेंट करें प्यारा सा, और जय हिंद दोस्तों, जय श्री।